नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पहली डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया ग्रेनेड के बारे में। अब यहाँ पे आप कहोगे भारत में इससे पहले हमने कभी ग्रेनेड मैन्युफैक्चर नहीं करी। देखो, मैन्युफैक्चर करी है मगर वो डिज़ाइन था 1915 का, वर्ल्ड वॉर वन के आसपास का ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आज के समय भी भारतीय सेना जो ग्रेनेड यूज़ करती है ये है HE-36M। ये बनाई गई थी एक ब्रिटिश आदमी द्वारा, इसका नाम था विलियम मिल्स। 1915 में इसका डिज़ाइन बना और यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं इसके इनिशियल डिज़ाइन। ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन ही विद सम माइनर एडजस्टमेंट्स हम आज भी इस्तेमाल कर रहे थे इन 2021। अब इतना पुराना डिज़ाइन जब आप इस्तेमाल करोगे तो एक्सीडेंट्स भी होंगे। और ये जो ग्रेनेड्स हैं हालांकि इफ़ेक्टिव है, जो इनका काम है काफ़ी हद तक कर देती है, मगर ये काफ़ी हद तक अनसेफ भी है। बहुत बार देखा गया है कि हमारे जो होनहार जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जब ये ग्रेनेड फेंक रहे होते थे तब रास्ते में ही काफ़ी बार ये फट जाती थी और इससे सोल्जर और ऑफिसर को इंजरी भी आती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे 2020 का केस है, इंडियन आर्मी ऑफिसर इंजर हो गए इन एन एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट इन जम्मू कश्मीर पुंछ डिस्ट्रिक्ट। और ये तो खैर एक केस है, ऑलमोस्ट हर साल कई केस ऐसे आते थे और देख के खराब लगता था कि इतना ज़्यादा पुराना इक्विपमेंट हम यूज़ किए जा रहे हैं और आज भी हमारे देश ने नई ग्रेनेड डिज़ाइन नहीं करी। फाइनली ये सब चेंज किया DRDO और एक प्राइवेट कंपनी ने। नाउ डिस्कस करते हैं यहाँ पर नई ग्रेनेड कैसे काम करेगी। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में ये टॉपिक न्यूज़ में भी है, आपको ये बताना है कि इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम ये भारत ने बनाई है किस कंट्री के मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। जी हाँ, एक स्पेसिफिक देश के मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है ये टीम बाय इंडिया। आपको बताना है वो देश कौन सा है, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहली बात, एक ग्रेनेड काम कैसे करती है। नाउ ग्रेनेड का जो बेसिक कंसेप्ट है ये आज भी काफ़ी हद तक सेम है। हाँ, इसको ज़्यादा मैं कहूँगा सेफ बना दिया गया है और ग्रेनेड्स की अब वेरिएशंस आ गई हैं जिससे आप छोटी इंटेंसिटी का ब्लास्ट, बड़ी इंटेंसिटी का ब्लास्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर सेफ्टी पिन है इसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया गया है सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए। ना यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिक डिज़ाइन है एक ग्रेनेड का, इस जिफ से, या जिफ कहते हैं, जिफ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से ग्रेनेड काम करती है। यहाँ पर ये पिन रिमूव किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो स्प्रिंग जैसी एक आइटम है, ये इसको कहते हैं स्ट्राइकर। ये नीचे जाकर इग्नाइट करती है प्रोसेस को, उसके बाद जो यहाँ पर ये बारूद है ये फट जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा मूवीज में जैसे ही ग्रेनेड का पिन रिमूव किया जाता है, गिनती के 4 से लेकर 5 सेकंड्स होते हैं एक सोल्जर के पास, जल्द से जल्द ग्रेनेड को जितना दूर हो सके फेंकना होता है ताकि दुश्मन को डैमेज किया जा सके। तो जो हमारी पुरानी ग्रेनेड है ब्रिटिश एरा के ज़माने की, उसको अपग्रेड करना चाहती थी भारतीय सेना। और एक इसकी नीड ये भी थी क्योंकि पुराना जो डिज़ाइन था उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम थी। आपने एक बार ग्रेनेड को डेवलप कर लिया, उसके बाद क्या है कि हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो इसको मैन्युफैक्चर करता रहा, वो लोग कहते थे कि 10 साल तक ये आराम से चलेगी, मगर 7 साल में ही इन ग्रेनेड्स को हम करते थे रिप्लेस, क्योंकि इनकी सेफ्टी को लेकर किसी को भी ज़्यादा मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस था नहीं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्टूबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, एक नागपुर बेस्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, इनको ये कहा कि आप DRDO के साथ एक समझौता कर लो। DRDO आपको बता देगा कि ग्रेनेड बनाते कैसे हैं, आप लोग उसको मैन्युफैक्चर करना, और टोटल ऐसे आपको 10 लाख ग्रेनेड ये सप्लाई करनी है भारतीय सेना को। ना ये जो ग्रेनेड्स हैं ये है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, और जो इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट था ये था 409 करोड़ इंडियन रुपीस का। ना जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है ये ग्रेनेड्स, ये है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। ये लोग देखो प्राइमरली बनाते थे इंडस्ट्रियल लेवल एक्सप्लोसिव्स, माइनिंग करनी है, खुदाई करनी है, उसके लिए आपको चाहिए एक्सप्लोसिव्स, तो ये लोग बनाते थे उस टाइप के इंडस्ट्रियल लेवल एक्सप्लोसिव्स। और ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं टू वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ना ये तो है इंडस्ट्रियल यूज़। इसके अलावा ये लोग हैंड ग्रेनेड भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके अलावा एम्यूनेशन, वेरियस टाइप के और वॉरहेड्स भी ये लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे ये है इनकी मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, और इसकी इन्होंने PDF भी यहाँ पर रिलीज़ करी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ओपनली यहाँ पर ये कहते हैं कि जो डिज़ाइन है इसका
ये लिया गया है DRDO से। यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, जो एक सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, इन्होंने सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया है प्रोडक्शन ऑफ मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड एज पर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्टेन्ड बाय DRDO। तो DRDO ने इनको यहाँ पर यह बता दिया कि 2 टाइप की ग्रेनेड आप बना सकते हैं, एक डिफेंसिव मोड वाली, दूसरी ऑफेंसिव मोड वाली। ना दोनों ग्रेनेड में फ़र्क क्या है, मल्टी मोड ग्रेनेड इनको कहते क्यों हैं? मल्टी मोड इसलिए क्योंकि दोनों ग्रेनेड का पहली बात तो वेट काफ़ी डिफरेंट है और फंक्शन काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम बात करें डिफेंसिव मोड ग्रेनेड की तो इसका वजन है 490 ग्राम, और अगर हम बात करें ऑफेंसिव ग्रेनेड की तो इसका वजन है 260 ग्राम। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि ये फ़र्क क्यों है और एक का नाम डिफेंसिव, एक का नाम ऑफेंसिव क्यों है? देखो, दोनों को बनाया गया है डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए। मान लीजिए एक सोल्जर है जो भी बंकर में बैठा है और उसको दिख रहा है कि सामने कुछ ही मीटर दूर जो एनिमी है वो उसकी तरफ आ रहा है। ना बंकर में बैठकर वो सोल्जर एक बार को कह सकता है कि मैं एक बड़े एक्सप्लोजन वाला ग्रेनेड चाहता हूं जो कम से कम आसपास 8 मीटर तक डैमेज करे। तो ऐसे सिनेरियो में वो यूज़ करेगा डिफेंसिव मोड ग्रेनेड, क्योंकि वो खुद काफ़ी हद तक एक डिफेंसिव मोड में है। ग्रेनेड अगर बड़ा धमाका भी करता है तो सिंस वो सोल्जर एक बंकर में है या फिर किसी सेफ जगह पे है तो उस पर इसका इम्पैक्ट होगा नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में तो यूज़ होगा डिफेंसिव मोड। अगर मान लो वो सोल्जर बैटल फील्ड में है, बिल्कुल खुला इलाका है, कोई आसपास बंकर नहीं है और दुश्मन उसके सामने है और उसको यहाँ पर यूज़ करनी है ग्रेनेड, तो ऐसे सिनेरियो में आप ऑब्वियसली मान के चल लीजिए वो एक ऐसी ग्रेनेड यूज़ करना चाहेगा जिसका इम्पैक्ट उस पर भी ना हो जाए, एक्सप्लोजन इतना बड़ा ना हो कि एक बार को इम्पैक्ट से उसका बैलेंस भी हिल जाए या फिर उसको भी डैमेज हो। तो ऐसे सिनेरियो के लिए है ऑफेंसिव मोड वाली ग्रेनेड, जिसका इम्पैक्ट रिलेटिवली 5 मीटर के रेडियस के आसपास होगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो लीथल रेडियस है डिफेंसिव का ये है अप टू 8 मीटर, जो ऑफेंसिव ग्रेनेड का जो यहाँ पर इम्पैक्ट होगा ये होगा अप टू 5 मीटर। और सबसे अच्छी बात इसकी यहाँ पर यह है कि शेल्फ लाइफ पुरानी ग्रेनेड से बहुत अच्छी है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 15 साल तक आर्मी इनको स्टोर कर सकती है और ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। दे कैन बी यूज्ड एनी टाइम इन 15 ईयर्स। ना यहाँ पर आप यही पूछोगे कि एक बार ये ग्रेनेड का जो पिन है निकाल दिया तो कितना समय मिलेगा इसको फेंकने से पहले? देखिए, दुनिया भर में स्टैंडर्ड टाइम 4 सेकंड के आसपास का ही होता है। 4 सेकंड के आसपास जो भी सोल्जर है उसको फेंक ही देता है। कुछ ग्रेनेड्स होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, उनको आप लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो होता है ऑल टुगेदर, वो थोड़ा सा लेट एक्सप्लोड करती है, मगर यहाँ पर लिखा गया है रफली 4 सेकेंड्स। और क्या इस ग्रेनेड को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। इंडोनेशिया एक देश है जो बहुत हद तक इंटरेस्टेड है इस डिज़ाइन में। पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द इंडोनेशिया का जो ऑर्डर है ये भी हो जाएगा यहाँ पर कंफर्म। और एक बार इंडोनेशिया ने ये परचेज करना स्टार्ट कर दी ये वाली ग्रेनेड्स, तो उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सी आसियान कंट्रीज़ इन द फ्यूचर, ये सब देश मेड इन इंडिया जो ग्रेनेड्स हैं ये परचेज करना चाहेंगी। ना यहाँ पे वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम किस देश के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये ट्रेन करती है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, भूटान इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे इसको 1961-62 के आसपास ओपन किया गया था। जो भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं रॉयल भूटान आर्मी के, जो रॉयल भूटान बॉडीगार्ड्स हैं, इनको ट्रेनिंग मिलती है थ्रू द इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप प्रॉपरली कर पाएंगे विद अनअकैडमीज कोर्सेज। यहाँ पर वीडियो लेक्चर आप देख पाएंगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेर एवर यू वांट। और आप अगर ये कोर्सेज खरीदोगे एक कॉम्बो पैक में तो वैसे ही आपके 10 to 15,000 रुपीज़ बच जाएंगे। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।